अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉयज का हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले या वो सीखने से पहले उसके लिए एक बुनियादी थ्योरी है या हाइपोथेसिस है, जो क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अच्छा, एक और बात कि हम अभी तक रदरफोर्ड या डाल्टन या नील बोहर सारे वो उसको हम क्लासिकल थ्योरीज कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मॉडर्न थ्योरीज। तो मॉडर्न में प्लांक क्वांटम थ्योरी है, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है, वो सारे ये मॉडर्न थ्योरीज कहलाते हैं। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस सीखने से पहले हमें सीखना चाहिए प्लांक क्वांटम थ्योरी, और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि बुक में प्रॉपर गिवन है। तो ये आप लोग सीखेंगे और पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये स्टार्ट लेते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी से। सबसे पहले इसका क्या है, इंट्रोडक्शन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट। फिजिक्स जो है एक फिजिसिस्ट था जर्मनी से बिलोंग करने वाला, जिसका नाम क्या था, प्लांक, मैक्स प्लांक। कब, 1900 में। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक इन 1900। ये इसका इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट। उसने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव नेचर शो करेगा, और अगर कोई वेव है तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया था अपनी थ्योरी में। उसका स्टेटमेंट क्या है? द एनर्जी इमिटेड, सॉरी, वो डी ब्रॉय ने बताया था, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस। उसने ये बताया था कि जो बॉडीज एनर्जी को इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, कोई हीटेड बॉडी है, किसी बॉडी को हम हीट करेंगे या लाइट से रोशनी आती है तो रोशनी भी एक एनर्जी है। तो जितनी भी वो है साउंड एनर्जी है या जितनी भी एनर्जीज है, ये इस तरह नहीं कि एक कंटिन्यूअस रेज जो है इस फॉर्म में, एनर्जी इस फॉर्म में नहीं आती, बल्कि उसने बताया था कि ये इस तरह एक, दूसरा, तीसरा, कि ये एनर्जी जो हम हासिल करते हैं ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है बल्कि एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, और ये आती है स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। उन पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अगर लाइट सोर्स है तो उससे फिर जो एनर्जी आती है उसको हम फोटोन कहते हैं, और अगर कोई हीटेड बॉडी है उससे जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम पेयर कहते हैं। तो उसने क्या बताया था, एनर्जी इमिटेड, कि जो बॉडीज इमिट करती है एनर्जी को या एब्जॉर्ब करती है बाय बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि रेदर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट कॉल्ड क्वांटा, बल्कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। फिर इसका इक्वेशन उसने बताया था कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उसने बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी फोटोन की ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा, और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी को ई से। यही से इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव भी हो जाता है कि एनर्जी is directly proportional to frequency, energy is directly proportional to frequency, तो ये is directly proportional to frequency। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हर साइंटिस्ट ने अपना अपना एक कांस्टेंट यूज किया है। तो प्लांक ने जो कांस्टेंट यूज किया है उसको हम डिनोट करते हैं विद एच, और इसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करने के लिए हम एच लगा लेते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ये याद रख ले। अच्छा, यहाँ पे ये जो ई है ये क्या है, एनर्जी है, जबकि एच जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, और ये जो न्यू है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। इसके अलावा कि पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो H है इसकी वैल्यू क्या है, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड्स है, और इसको आप लोग जॉल को कैलोरीज में कन्वर्ट फिर कर सकते हैं। इसको सीखने के बाद आते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। डी ब्रॉय ने बताया था, इंट्रोडक्शन, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय पढ़ते हैं लोग, इन 1924।
प्रेजेंटेड बाय डी ब्रॉय इन 1924। इसके बाद इसका स्टेटमेंट डी ब्रॉय ने बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स है अगर हम उसको मूव करेंगे तो वो वेव नेचर शो करेंगे, या अगर कोई वेव है तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे। तो इस वजह से हम इसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसने बताया था कि अगर कोई मैटर है उसको हम मूव करेंगे, उसको अगर हम मोशन देंगे तो वो पार्टिकल नेचर का तो है वो, लेकिन पार्टिकल नेचर के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सामने उसका डायग्राम बना हुआ है, आप लोग इसका अलग हेडिंग दे देंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो, ऐसे 1 2 3 4 और साथ में जो है वो आप लोग का हो जाएगा 5 नंबर, ये आप लोग का डायग्राम हो जाएगा। तो उसने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में नहीं करते, जिस तरह किसने बताया था, बोहर या रदरफोर्ड ने बताया था कि वो सर्कुलर मोशन करते हैं। तो डी ब्रॉय ने बताया था कि नहीं, ये सर्कुलर मोशन नहीं करते बल्कि ये वेव लाइक मोशन करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। किसने बताया, डी ब्रॉय ने बता दिया। तो सामने उसका डायग्राम बना हुआ है कि ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, वेव लाइक मोशन शो कर रहा है अराउंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो ये हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट आ गया कि हाइपोथेसिस स्टेट दैट एनर्जी मूविंग पार्टिकल possesses वेव नेचर along with पार्टिकल नेचर। अच्छा उसने बताया था, सॉरी एवरी, उसने बताया था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, वो वेव नेचर को भी शो करेंगे, या जितने भी वेव्स है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करेंगे। इस उसने बताया था कि ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये मास है और ये क्या है, मास ऑफ एनी पार्टिकल, और ये क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। तो ये उसका इक्वेशन या फॉर्मूला है, इसको हमने करना है फिर डिराइव। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग यही तक कर ले, लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि डेरिवेशन तो फिर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लेना, यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है। डी ब्रॉय ने एनर्जी, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन और प्लांक क्वांटम इक्वेशन को क्या किया है, कंपेयर किया है, या किस तरह उसने अपना इक्वेशन उन दोनों से डिराइव किया है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उसने ही कंबाइंड टू इक्वेशन विच आर, उसने दो इक्वेशन कंबाइन किए थे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। सबसे पहले उसने आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन को यूज किया था, जो कि है आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी कि एनर्जी को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। किसने बताया था, आइंस्टाइन ने। तो E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन ने बताया था। फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी इक्वेशन या थ्योरी, उसने बताया था कि एनर्जी बराबर है h और न्यू का। किसने बताया है, प्लांक ने। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके उसने अपना इक्वेशन डिराइव किया है। अब नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशंस, जो ये इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर कर ले। तो कंपैरिजन में याद रख ले, हम सेम चीजों को स्किप करके जो डिफरेंट है, जो वेरिएबल है या जो डिफरेंट है, इन दोनों को हमने करना है क्या, कंपेयर। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ई को हम स्किप करके इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो mc² यहाँ पे हो गया और h न्यू हो गया। अच्छा ये मैंने रेड इस वजह से किया क्योंकि इसकी वैल्यू मैं वहां पे पुट करने वाला हूँ, तो इस वजह से इसका कलर मैंने चेंज किया है। mc² इज इक्वल टू h और न्यू, ये ऊपर से मैंने डिराइव कर दिया, मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के बाद हम न्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे, इसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे, अब ये बराबर है c डिवाइडेड बाय लैम्डा का, ये मैंने कर दिया। mc² को मैंने अपनी जगह पे छोड़ दिया, h को मैंने अपनी जगह पे छोड़ दिया, और जो न्यू है, न्यू की वैल्यू है c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा वेवलेंथ। तो ये मैंने कहां से पुट कर दिया, v की वैल्यू वो मैंने पुट कर दी है यहाँ पे, c डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आया। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे c² है और यहाँ पे सिंपल c है, तो एक c के साथ कैंसिल कर ले, तो इस तरह आ जाता है कि mc इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय
लैम्डा और फिर उसको हम रीअरेंज कर लेंगे। अगर ये स्टेप मुश्किल है तो देख ले, ऐसे एम सी बराबर है एच डिवाइडेड बाय लैम्डा का इक्वल है, फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले, लैम्डा को इस साइड पे लेकर आए और इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम सी। इस तरह आया अरेंज करने के बाद। अब सी क्या है, वेलोसिटी अप्लाइड है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम वी से भी डिनोट करते हैं। तो अब आप लोग को पता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मास प्लस वेलोसिटी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। आप लोग ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ये हमने इक्वेशन को कर दिया डेराइव, कहां से, आइंस्टाइन और प्लांक इक्वेशन के कंपैरिजन से हमने कर दिया डेराइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर जो है आप लोग तैयार कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपने साथ नोट कर ले, और फिर अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप लोग लाजमी पूछ ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और कंफ्यूजन नहीं भी होना चाहिए, कंपैरिजन हमने कर दिया तो ये आया। फिर v की वैल्यू c डिवाइडेड बाय लेमडा। अब जब ये पुट करेंगे तो c को c के साथ कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, जब रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को हमारे पास c आ जाता है, जबकि b इस तरह आ जाता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर मजीद। अब के लिए अल्लाह हाफिज।